सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया, और आज के इस ईस्टर के अवसर पर आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सच में ये सुंदर अवसर को दिया। हालेलुया। आज हम सभी लोग ईस्टर मना रहे होंगे। प्रभु बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में यह हमारे लिए आनंद मनाने की का समय है कि हम आनंद मनाएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। वो कब्र पर नहीं है, वो क्रूस पर नहीं है, लेकिन वो कब्र से बाहर निकला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये सच में हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में लगातार लिए चले। सो लगातार हमें प्रार्थना करना है, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ना है, और हमें प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति में ले, मेरे जीवन को अपनी महिमा में ले। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम अपने आँखों को हम बंद करेंगे, और इस ईस्टर के अवसर पे हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे नाम की, हम जय जयकार करते, तेरे नाम की हम तारीफ करते, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं मेरे पिता। हम तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। और पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। और इस घड़ी हमारे एक व्यक्ति तेरे चरणों में आते। रिबा मामा मा शबा रखा रडाबू शबा लबा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करे। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तो हमारे अपराधों के कारण से, हमारे पापों के कारण से क्रूस पे पिता परमेश्वर गाड़ा गया प्रभु। और पिता परमेश्वर मृत्यु को में से तीसरे दिन तू हमारे लिए ही जी उठा मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना। हालेलुया हालेलुया। जब इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, बड़ी आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए गाएं। परमेश्वर एक को ब्लेस करेगा। रिबा बा 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 मा 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 दिरिडी बिशाबा रखा रडा बो शबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर प्रभु हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। तेरी जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते, तेरे नाम के हम जय जयकार करते। ग्लोरी टू गॉड। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। अपने हाथ उठाकर शत शत वंदना। वंदे मसीह, वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शत
शत वंदना वंदे मसीह। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं, इस सुख घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा हो। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत शरणागत को अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा करते हुए थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता इस घड़ी हमारे एक व्यक्ति तेरे चरणों में आते हैं, हमारे एक कोई प्रभु तुझको पुकारते हैं। तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। हमारे के जीवन को प्रभु तू शुद्ध कर, हमारे के जीवन को पिता तू पवित्र कर दे मेरे पिता, क्योंकि हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। पिता हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति में ले ले मेरे पिता परमेश्वर। हमें अपने प्रेम से भर दे, अपनी शामत से भर दे मेरे पिता, ताकि प्रभु हम जीवन भर तेरे अनुग्रह का दृष्टि में हम बढ़ते, तेरे प्रेम में हम बढ़ते पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। प्रभु हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। और पिता प्यारे परमेश्वर प्रभु इस खड़े पिता हम हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर तुझी को पुकारते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, आगे जब हम और भी तेरी महिमा के गीतों को हम गाएंगे मेरे पिता, पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देना मेरे पिता, ताकि हम हर एक कोई पिता परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए, देखने पाए और तेरा धन्यवाद करने में हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। सो जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में शेयर करें, अपने प्रिय लोगों को शेयर करें। परमेश्वर बहुत ऐद की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। और सच में आज हम ईस्टर मना रहे मेरे प्रिय भाई बहन। मैंने शुरू में ही कहा ईस्टर संडे जो मसीह भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। हालेलुया। वो मरा और बाइबल बताती है कि तीसरे दिन मृतकों में से वो जी भी उठा है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठा। किसके लिए? हमारा, आपके लिए। मेरे प्रिय भाई, क्या आप कह सकते हैं मेरे लिए प्रभु तो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा? हालेलुया, हालेलुया। सो आनंद मनाए, प्रभु का धन्यवाद दें कि पिता तुम मृत्यु को हराया है। बाइबल बताती है हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? क्योंकि परमेश्वर ने लिखा, बाइबल बताती कि जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को में से तीसरे दिन जब जी उठा मेरे प्रिय भाई बहन, मृत्यु का जो डंक है, मृत्यु का जो जय है, वो क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हालेलुया। और प्रभु ने हम और आपको एक नया जीवन दिया है। शैतान मृत्यु के द्वारा लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन उस बर्बादी के मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको छुटकारा दिया है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी एक गीत हम ताली बजाकर हम गाएंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से या सबको सुनाओ। हालेलुया। बहुत ही आनंद की बात है मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आनंद के साथ ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते इस गीत को गाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए जाके तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वह। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। हालेलुया। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वह। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वह। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। रो मत, रो मत, विलाप मत करो, गलील में जाकर कहो या बा कि वह वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ समाचार। हालेलुया। ताली बजाकर रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो बा। रो मत विलाप
पाप करो मत, गलील में जाकर कहो बात कि वह वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ समाचार कि वह वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। हन्ना कैफा पुर्तियों की शबा, खतरे से हुई परेशान, अंधकार की शामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान, हालेलुया। हन्ना कैफा पुर्तियों की शबा, खतरे से हुए परेशान, हन्ना कैफा पुर्तियों की शबा, खतरे से हुए परेशान, अंधकार की सामर्थ्य खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान, अंधकार की सामर्थ्य खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजो, आता है बड़ा बादशाह, नर्शी के सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर महिमा करते हुए ऊंचे करो सिर दरवाजो, आता है बड़ा बादशाह, ऊंचे करो सिर दरवाजो, आता है बड़ा बादशाह, नरसी के सितारा रे तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया, नरसी के सितारा रे तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। Glory Jesus, हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो। Thank you Jesus, glory। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, हालेलुया, ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, खुशी से सबको सुनाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का जी उठना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन ये खुशी का संदेश है, हालेलुया, जो प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को हम बताएं, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हमारा एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो मृतकों में से जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मृत्यु को हराकर जिंदा हो गया। हालेलुया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही?
देखो जय ने मृत्यु को निगल दिया। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत से भी बढ़कर है। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे। प्रभु से कहेंगे, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तारीफ करते हैं। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की जय जयकार करे। री बाबा मामा 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 दिरड़ी बिशा बाराडा दिरड़ी बिशा खा बाराडा हो रा बाबा 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 मामा 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 दिरड़ी बिशा बाराडा। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। मेरे प्यारे पवित्र 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 परमेश्वर, हर एक व्यक्ति कहे पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे जीवन को पिता तू शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझी को पुकारते, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते राजा, हम तेरे नाम की हम महिमा करते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते राजा। हालेलुया। ओ रा बाबा शा बाबा 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 मामा मामा ओ री बाबा 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 मामा मामा दिरड़ी बेशंदा खरड़ा बोंदिरड़ी बेशा बाबा 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 बाबा। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। सच में बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और यीशु मसीह का नाम एक ऐसा नाम है जिसके द्वारा पापी उद्धार को पाता है, क्षमा को पाता है। लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं, वो यीशु का नाम है। कितना सुंदर, कितना पावन नाम है, जिस नाम से आज हमें जीवन मिलता है, जिस नाम से हमें क्षमा मिलता है, जिस नाम से हमें शिफा मिलता है। हालेलुया। जिस नाम से हमें चंगाई मिलता है। हालेलुया। वो यीशु नाम है। आइए हम उस यीशु नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की हम जय जयकार करें। हालेलुया। रबा मामा 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 मंदिरडी बिशाबारा रबू शाबारा रबा ओ रिखा बाबा 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 मामा मामा मंदिरडी बिशाबारा रबा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा करते हुए थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। Glory to God, thank you Jesus. Ura baba mama madirdi bishanda karana bushaba. Yes Jesus. तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम
कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। Glory to God, thank you Jesus। प्रभु तेरी स्तुति हो। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए गाए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के नाम की जय जयकार करते हुए। पूरा बाबा 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 मंदिर शंदा करना भूषाबा। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते मेरे खुदावंद पिता, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते मेरे प्यारे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी है, तू सामर्थ्य प्यारे पवित्र परमेश्वर। हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते मेरे पिता, हम धन्यवाद देते तेरी बड़ाई करते मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हमारे के जीवन को, हमारे के मनों को पिता तू अपने वचन के लिए तैयार कर मेरे पिता। अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। आज उसे उजियाले और उसी दीपक से हमारे के जीवन को पिता तू भर देना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे, और आज के ईस्टर संडे की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आप जो लगातार ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु आप हर एक के जीवन में बहुत ऐद की आशीष देगा। अपना सामर्थ का बीज को आप हर एक के जीवन में परमेश्वर बोएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की जय जयकार करें। वो परमेश्वर आप हर एक के जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल बताती है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लाजर 4 दिन का सड़ा हुआ कब्र पर पड़ा था, उसकी बहन जो रो रही थी, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुझे नहीं पता कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर अपना महिमा को दिखाने के लिए जा रहा है। आपका विश्वास
आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को लेकर आएगा। मेरा विश्वास मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा को लेकर आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना लगातार होती है। जरूर आप संडे आराधना में शामिल होवे। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष हर एक के जीवन में देगा। और साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे हमारी चंगाई आराधना होती है। आप जरूर उस हीलिंग प्रेयर में भी प्रत्येक वेडनेसडे इवनिंग के टाइम में 7:30 PM में हमारी आराधना होती है। आप उसमें शामिल होवे ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक एंड यूट्यूब। एवं साथ ही साथ प्रत्येक सैटरडे हर एक शनिवार शाम 7:30 बजे उपवास सहित आराधना होती है। आप जरूर उस उपवास सहित आराधना में भी शामिल होकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर कुछ वचनों को हम देखेंगे। ईस्टर के समय में मेरे प्रिय भाई बहन, हम स्मरण करते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। हालेलुया। और जब मैं प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह की गवाही को मैं पढ़ रहा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में जब हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही को जब हम सुनते हैं तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं मर गया था। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं मर गया था और देख अब मैं युगान युग जीवता हूं। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई, हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मरा, वो मरा, लेकिन लिखा देख मैं अब जीवता हूं, युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देखिए कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह हम और आपके लिए हमने पढ़ा कि वो कलवरी क्रूस पे चढ़ा, हमारा आपको बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें पाप के दासत्व से आजाद करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस को अपने ऊपर में ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया। और हम जानते किस प्रकार से क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले किस प्रकार से उसे ताड़ना दी गई, 39 कोड़े मारे गए थे। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, उसको कब्र में डाल दिया गया। उसके शव को कब्र में रखा गया, एक ऐसा कब्र जहां पर किसी को भी रखा नहीं गया था। जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 50 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, लूक चैप्टर 23 वर्स 50 टू ऑनवर्ड। तो यहाँ पर लिखता है, तब यूसुफ का नाम महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। एक ऐसा कब्र जो चट्टान के बीचों बीच कोड़ी गई थी। यहां पर जो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति जो विश्वास करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की बाट जोने वाला व्यक्ति था, उसको देखा नहीं गया कि यीशु मसीह क्रूस पर ही रहे। और इसलिए वो पिलातुस के पास में जाकर वो ये इजाजत मांगा कि हमें यीशु मसीह का शव चाहिए। और उसी प्रकार से उसे इजाजत दी गई और यीशु मसीह का शव जो है उन्हें दिया गया। और इसलिए मलमल के चादर से यीशु मसीह के शव को क्या किया, लपेट दिया। और लिखा है कि उसे एक कब्र में रख दिया। 54 पद में 54 में लिखा हुआ, तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है।
56 पद में लिखा, तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। और जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के विषय में लिखता है कि 24 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका पहला पद से, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। यहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह के शव को उन्होंने देखा, उन स्त्रियों ने देखा कि कैसे उसका बॉडी को रखा गया है और उस पर इत्र मलने के लिए वे लोग आए हैं सप्ताह के पहले दिन भोर को। और दूसरा पद में लिखा है, लेकिन वे लोग क्या देख रहे हैं कि उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। ये स्त्रियां जो है उस कब्र के पास में गई है और कब्र के पास में इत्र लेकर गई है। और जब इत्र लेकर गई है तो वहां पर क्या पा रही है कि यहां पर कोई भी नहीं है। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, ये दोनों स्त्रियां जो है देख रही कि कब्र का पत्थर जो है लुढ़का हुआ है। और क्या हुआ? तीसरा पद में लिखा है, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। ये लोग एक तो पत्थर लुढ़का हुआ देख रहे दोनों, और अंदर जब गए देखते कि यीशु मसीह का शव नहीं है। चौथा पद में लिखा है, जब इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़ा हो गए। और जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हुए मरियम मगदलिनी? तुम क्यों जीवित को कब्र में ढूंढने के लिए आई हो? ये लोग स्मरण कर रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ये स्त्रियां घबरा गई, यीशु मसीह का शव कहां है? लेकिन स्वर्गदूत उनसे बातचीत करने लगे और कहने लगे कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? 6वां पद में लिखा है, वह यहां नहीं परंतु जी उठा। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। उन स्वर्गदूतों ने कहा कि उसका शव खोजने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कब्र पर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पे चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। लिखा है, जो चेले दिन ना रात प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते थे वे लोग भी विश्वास नहीं करे कि यीशु मसीह जिंदा होगा। आज भी कई लोग इसी प्रकार का जीवन को जी रहे। बाइबल में सब बातें दी गई है, लेकिन कई लोगों को बाइबल की बातें कहानी लगती है। मेरे प्रिय भाई बहन, नहीं, बाइबल की बातें कहानी नहीं है। एक बार आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर बातचीत करेगा। हालेलुया। बाइबल कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है और ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जो आने वाले समय में भी जो बाइबल में दी गई ये घटित होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया। पतरस को भी रहा नहीं गया। ये लोग झूठ बोल रहे, कहानी बता रहे या क्या हो रहा है। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखा और जो हुआ था उसे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। वो देख रहा है कि कब्र खाली पड़ा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। अचंभा किया। चेले लोग डाउट करे कहीं यीशु मसीह का शव को तो ये लोग नहीं छिपा लिए।
लेकिन जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 पद से जब हम पढ़ते हैं, ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जगह जगह पे वो अपना दर्शन को देना शुरू किया, और लिखा है जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 पद से कि वे बातें या कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। चेले विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन लिखा है यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह उनके पास में ऐसा अद्भुत उनके जीवन में कार्य करेगा कि उनकी आंखें खुल जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहन, चेले लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। का तुम्हें शांति मिले। लेकिन लिखा है 37 पद में, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं वही यीशु हूं जो मर गया था, लेकिन अब मैं अब जीवता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ या कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया और फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दी और उनसे कहा यूं लिखा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र के प्रति हमारा समझ का खुलना बहुत जरूरी है, हमारा बुद्धि का खुलना बहुत जरूरी है। इस संसार के ईश्वर ने कई लोगों के बुद्धि को उनकी आंखों को बंद कर दिया है, जिसके कारण से लोग आज सच्चाई को नहीं देख पा रहे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपको उत्साहित करता हूं, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपके जीवन में जैसा वो 2022 वर्ष पहले जैसा वो कार्य करता था, आज भी प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर यीशु मसीह नहीं जिंदा होता तो क्या होता? मेरे प्रिय भाई, मैं बहुत सोच रहा था इस विषय में कि अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो क्या होता? क्या विश्वासी लोग नहीं रहते? मेरे प्रिय भाई बहन, अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो आज जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते उतने नहीं रहते। कुछ एक लोग रहते, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करता। लेकिन जैसे वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, लोगों का मुंह बंद हो गया। लोग कहते होंगे कि अरे यीशु मसीह बोला था जिंदा होंगे, लेकिन कहाँ जिंदा हुआ? मतलब वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। झूठ मूठ का चेले लोग भी बोलने लगते कि झूठ मूठ का प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसा बोला, झूठ मूठ का प्रभु यीशु मसीह में ऐसा बोला कि हम जी उठेंगे। कहाँ जी उठा? चेले लोग भी ऐसा बोल सकते थे। लेकिन देखिए, प्रभु की बातें सत्य बातें हैं, बाइबल में लिखी गई बातें सत्य बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और सच में वो पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। हमने गीत गाया, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया हुआ। रोमी राज से यीशु मसीह को कड़ी सिक्योरिटी के साथ में रखा गया था मेरे प्रिय भाई बहन कब्र पर, क्योंकि यीशु मसीह ने यह दावा किया था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। रोमन साम्राज्य के लोग सोचते थे कि यीशु मसीह का शव को चेले लोग क्या करेंगे? चोरी कर लेंगे, यीशु मसीह जिंदा हो गया, छिपा देंगे उसका शव को। लेकिन यीशु को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सच में जीवित हो गया है। हालेलुया। वो रोमन साम्राज्य का कड़ी सिक्योरिटी भी मेरे प्रिय भाई बहन यीशु मसीह का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। लिखा पत्थर क्या हुआ? लुढ़का हुआ था, कब्र खाली था, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 पीटर चैप्टर 1
वर्स 3 यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हमारे अंदर एक जीवित आशा आई और बाइबल बताती है कि तुम्हें नया जन्म मिला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारा आपको एक नया जन्म मिला है मेरे प्रिय भाई बहन। शैतान लोगों को पाप में घात कर रहा था, शैतान लोगों को मार रहा था, शैतान लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, शैतान की शक्ति खत्म होने लगी। हमने गीत गाया, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। क्यों शैतान अंधकार का शक्ति कम होने लगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते कि जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हम नए सिरे से हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, हम नए सिरे से परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी कुछ एक बातें दी गई है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 14 जब हम यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। लिखा है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। क्रूस पर ही रहने नहीं दिया, कब्र पर रहने नहीं दिया, लेकिन वो जीवित प्रमाण के साथ प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया और लिखा हमें भी जिलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज लोग आत्मिक जीवन में बिल्कुल मरे पड़े हैं। प्रभु ऐसे लोगों को आज उनकी आत्मा को जगाने के लिए जा रहा है। आज जो प्रभु में सो गए, बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वो बाइबल बताती कि मुर्दे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित है हम बदल जाएंगे। लिखा है हालेलुया। हमारे अंदर में परमेश्वर ने एक जीवित आशा जगाई जब वो क्रूस पे चढ़ा, जब वो मृतकों में से जी उठा, हमारे अंदर एक जीवित आशा आई है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 34 पद में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34 लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे प्रिय भाई बहन हमारा आपके लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, जो मर गया था जी उठा। लिखा मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और हमारा आपके लिए प्रार्थना करता है कि हमारा आपका जीवन अच्छा हो जाए। किसी को चिंता हो या ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को हमारा आपका बहुत चिंता है। हो सके आप अपने जीवन में अकेले हैं, निराश है, हताश है, मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़े कि परमेश्वर आप सबों से बहुत प्यार करता, बहुत प्रेम करता है और वो आपके जीवन को अपनी उपस्थिति में बढ़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप प्रेयर करते हैं प्रभु का धन्यवाद के साथ में आप प्रार्थना करिए, क्योंकि वो हम और आपके लिए जिंदा हुआ मेरे प्रिय भाई बहन, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं। अंधकार की शक्ति को खत्म करने के लिए वो जीवित हुआ मेरे प्रिय भाई बहन। वो उस बात को प्रमाण करने के लिए कि सच में हमारा परमेश्वर हमारा आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो क्रूस पे चढ़ा मेरे प्रिय भाई बहन, मृतकों में से जी उठा मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम शांति का जीवन हम जिए, हम शांति का जीवन को हम जिए। और इसलिए अंतिम में मैं एक वचन को बोलकर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 11 पद में, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11, तो हम यहां पर पढ़ते हैं, लिखा है, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया,
जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को दिखाई दिया और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया और स्वर्गदूत उन लोगों का कहने लगे, चेले लोग देखते रहे, उनको कहा गया कि जिस रीति से तुम प्रभु यीशु मसीह को जाते देख रहे हो उसी रीति से वह फिर वापस आएगा। हालेलुया, प्रभु आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यह है मेरे प्रिय भाई बहन कि हमको उसके राज्य के लिए अब तैयार होना है। आनंद मनाइए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करिए, अपने मन को जांचिए और परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने आप को तैयार करिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में होने पाए, हम परमेश्वर के राज्य में हो, हम बिछड़े ना रहे, हम इधर उधर ना रहे, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होने पाए। इसलिए अपने मनों को तैयार करिए, क्योंकि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह गया है वो वापस अपने के लिए आएगा, लेकिन अब वो जन्म लेकर नहीं आएगा, अब बाइबल बताती है अधिकार के साथ में आएगा और पापियों को अलग करेगा, धर्मियों को अलग करेगा। और जो धर्मी है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, बाइबल बताती कि परमेश्वर उसे क्या करेगा, अपने पास में उठा ले जाएगा। हालेलुया, हम गीत गाते हैं ना, तुरी की आवाज होगी स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। हालेलुया, जो मसीह में मर गए हैं जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं बाइबल बताती है हम बदल जाएंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर। आइए हम थोड़ी देर आराधना करें और परमेश्वर से कहें, हाँ पिता, तुम मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मरियम और कई अन्य स्त्रियां कब्र पर गई, लेकिन यीशु मसीह को वहां नहीं पाया। उन्हें कहा गया, स्वर्गदूतों ने कहा कि वो जीवित हो गया है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। और यीशु मसीह अपने चेलों को लगातार बार बार वो दिखाई देना शुरू हुआ, चेलों से बातचीत करना शुरू हुआ। थोमा जो विश्वास नहीं करता था, थोमा अपना उनका पांजर में अपना उंगली डालकर वो देखा कि क्या सच में यीशु मसीह जीवित हो गया। बाइबल बताती कि हाँ, सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, हाँ सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, रबा मामा मामा शबारा रबा। आइए अपने हाथों को स्वर को उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा। ओ मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है, प्रभु ने ओ मृतकों में से जी उठकर हमें नया जन्म दिया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें, परमेश्वर से कहें, पिता मेरा जीवन नए सिरे से तुझ में बढ़ने पाए, पिता मैं तेरे प्रेम में मैं बढ़ने पाऊं, मेरे पिता मेरे विश्वास को तू और मजबूत कर दे। रबा बादशाह बाबा 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 बाबा। जीवित यीशु की आराधना करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा मामा मामा दिरडी बिशंदा खरड़बू शबरड़ा बारा 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 बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु आपको इस घड़ी छुएगा। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमारा आपके लिए जिंदा हुआ। मेरे प्रिय भाई, हमारा आपके जीवन को बचाने के लिए वो कब्र से बाहर निकला और अब वो मरा हुआ नहीं, लेकिन बाइबल बताती है वो जिंदा हुआ और अपने पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है और अपने पिता का आज्ञा का वो इंतजार कर रहा है कि पिता उसे कहे कि जा और अपने लोगों को ले आ। हालेलुया। आइए कहे, पिता मेरे जीवन को तैयार कर कि जब तू आए प्रभु मैं भी तेरे संग बादलों पे उठा दिया जाऊं। पूरा बाबा 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 तेरे डेबे मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि मैं तेरे प्रेम में मैं बढ़ने पाऊं। पूरा बाबा शबा जीवित यीशु आओ आराधना हम करें, जीवन का
दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। रबा शबा, हालेलुया होसना। हर एक को परमेश्वर की घड़ी ब्लेस करें, अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपको छू रहा है इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, जीवन की नदी निकले, ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, ऐसी आराधना हम करें। एक साथ मिलकर हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलोक पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलोक पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। प्रभु का अभिषेक हर एक को रिसीव करें। प्रभु का शामन को रिसीव करें अपने जीवन में। पूरा बाबा बाबा शाबाला, प्रभु एक एक को पिता को छूले अभिषेक कर अपनी महिमा से भर। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। जितने लोग लाइव जुड़े हैं प्रभु, तेरा अभिषेक उतरे
तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में उतरने पाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी महिमा का गवाही हो यीशु के नाम में प्रभु। हर बंधन को पिता तू तोड़ दे, हर अंधकार की शक्ति को पिता तू तोड़ दे, और हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर मेरे पिता। हर एक को पवित्र आत्मा से तो भर दे मेरे पिता, हर एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता, ताकि प्रियो के जीवन में तेरी महिमा के प्रति अद्भुत अद्भुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति चाहे उसमें बढ़ने वाले व्यक्ति बन जाए मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। जितने प्रिय लोग पिता परमेश्वर बीमार इसी घड़ी चंगाई मिले, और हर एक व्यक्ति को प्रति पिता परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी महिमा का गवाही हो, हर एक तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे पिता, रे एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लेना मेरे पिता। जो कुछ भी ये प्रिय लोग तेरी महिमा के लिए बीज बोएंगे प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना मेरे पिता। अपनी उपस्थिति में हर एक के जीवन को ले लेना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हर एक के जीवन में कार्य किया है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए, समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की महिमा के लिए आप धन्यवादी दान दशवांश आप स्वेच्छा के साथ में दे सकते हैं। बाइबल बताती है हर्ष के साथ देने वालों से खुशी से दीजिए, आनंद से प्रभु की महिमा करते हुए दीजिए। परमेश्वर आप हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। और आपके स्क्रीन पर जो यह समय डिटेल आएगा, आप उस स्क्रीन पे आप के सामने जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए बीज बो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, धन्यवादी दान दशवांश आप दे सकते हैं। और अगर आप जब देते हैं, मैं चाहूंगा अपना नाम, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर आप लिखें, ताकि सैटरडे के उपवास सहित प्रार्थना में आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। हालेलुया। सो बड़ी उदारता के साथ प्रभु की महिमा के लिए मुट्ठी खोल कर दे, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे लहरा बई विजय कर झंडा लहरा बई। इस गीत को इस भेंट के दौरान हम लोग गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। लहरा बई रे विजय कर झंडा लहरा बई रे विजय कर झंडा लहरा बई। आवारे चला रे विजय कर झंडा लहरा बई। आवारे चला रे विजय कर झंडा लहरा बई। प्रभु यीशु मसीह हम इनके नया जीवन देला। हालेलुया। प्रभु की महिमा करते गाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। प्रभु यीशु हमीन के नया जीवन देलक। प्रभु यीशु हमीन के नया जीवन देलक। विजय कर झंडा लहरा बई रे विजय कर झंडा लहरा बई। लहरा बई रे विजय कर झंडा लहरा बई रे विजय कर झंडा लहरा बई। जितने लोग धन्यवादी दान दशवांश दे रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के भंडार को पूरा करे और आशीष दे। प्रभु यीशु हमीन
के शांति जीवन देने, प्रभु यीशु हमीद के शांति जीवन देने। विजय कर झंडा लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे। प्रभु यीशु मसीह हम इनके उद्धार जीवन देना। हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हुए जितने लोग दान दशमांश दे रहे, प्रभु हर एक को ब्लेस करे, आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु हमीद के उधार जीवन देले, प्रभु यीशु हमीद के उधार जीवन देले। विजय कर झंडा लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे। आवारे चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, आवारे चला रे, विजय कर झंडा लहरावे। Glory, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय को देने के लिए। प्रभु पिता आज की आराधना में जितने प्रिय लोग शामिल हुए, हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे, हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना। और प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने प्रिय लोग तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवकाई के लिए बीज बोए, धन्यवादी दान दशमांश दिए हैं और आने वाले समय में देंगे, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। कमी घटी को प्यारे परमेश्वर पूरा करना, ताकि हम तेरे प्रेम तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ते चले जाएं। पिता हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को बहुत ऐत की आशीष दे। और फिर एक बार मेरी ओर से आप सबों को हैप्पी ईस्टर। प्रभु ईस्टर के अवसर पे आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, आनंद के साथ मनाए, परमेश्वर का धन्यवाद करे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। सो याद रखिए, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे हमारा हीलिंग प्रेयर हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे होता है, जरूर आप जुड़े। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे उपवास सहित आराधना होती है, आप उसमें भी शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा करें। जो हमारे यूट्यूब चैनल जो नीलेश कुजूर के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कर ले, और हमारा फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से, आप उसे लाइक एंड फॉलो करें। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।